ये जानने के लिए कि खुदा ला तब्दील है, हमें पहले बाइबल मुकद्दस की सदाकत को देखना है, जो कि खुदा का कलाम है। वो क्या फरमाती है बाइबल मुकद्दस कि खुदा ला तब्दील खुदा है। मेरे साथ मेरे खसूसी दोस्त इस कलाम को हमारे लिए पढ़ा चाहते हैं। जबूर 102 आयत 27। 102 जबूर उसकी 27वीं आयत। पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। सुन ले ध्यान से हमेशा के लिए। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस खुदा के बारे में कहती है कि खुदा ला तब्दील है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। बाइबल का ये दावा कि ला तब्दील खुदा कतई तौर पर बातिल और मरदूद है, क्योंकि बाइबल की अपनी ही तालीमात, बाइबल की अपनी ही आयात, अबवाब और अपना ही कलाम इसका मुखालिफ है। अब मेरा दावा ये है कि बाइबल का खुदा कतई ला तब्दील नहीं, बल्कि बाइबल का खुदा भरपूर तरीके से तब्दील है। कहां से साबित होगा? ये बाइबल ही के अंदर से साबित होगा। बाइबल में 4 खुदाओं का वाज़े तारुफ है, खुला, जबकि बाइबल की तालीमात और मसीहों का अकीदा ये है कि खुदा सिर्फ एक है, खुदा एक है। मगर बाइबल की तालीमात और मसीहों का, ईसाइयों का अकीदा इसके अक्स है, क्योंकि बाइबल और मसीहों का अकीदा ये बताता है कि खुदा एक है, मगर दूसरा खुदा भी बाइबल बताती है और मसीहों का अकीदा बताता है, तीसरा खुदा भी बताती है और चौथा खुदा भी बताती है। पहले तो बाइबल में खुदाए वाहिद का या खुदा एक खुदा का तारुफ बाइबल में से हम देखते हैं। खरूज की किताब इसका 20 बाब 1 ता 5 आयत। तब खुदावंद ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई, मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर हूं, जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज या किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है मत बनाना। तूने सजदा ना करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा खुदाए गयूर हूँ। यानी कि मैं खुदा, बाइबल का खुदा फरमाता है कि मैं गैरतमंद खुदा हूँ, मैं कोई दूसरा खुदा, दूसरा माबूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही चीज़ हम देखते हैं कैथोलिक में तस्निया शरा और प्रोटेस्टेंट में है इस्तस्ना। इसका किताब का नाम है तस्निया शरा या इस्तस्ना। इसका हम देखेंगे बाब 6 आयत 4। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, जबकि बाइबल के यस्सू का फरमान है मत्ती की अंजील उसका 4 बाब आयत 10, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यह तो होगी तौहीद की तालीम या खुदाए वाहद की या एक खुदा होने की तालीम। मगर इसके बावजूद बाइबल दूसरे खुदा को नुमाया करती है। बाइबल की तालीमात, बाइबल की आयात, दूसरा खुदा कौन सा? खुदाए दोम यस्सू। वो अक्सर आपने सैमी सैमसन के बयानात में इसका प्रचार सुनते होंगे, देखते होंगे कि वो यस्सू खुदा करता है। ये एक अलग खुदा है जो बेटे की सूरत में आया। तो इसको हम देखेंगे कैथोलिक में इशाया और प्रोटेस्टेंट में यसाया। इसका बाब 9 आयत 6। हमारे लिए
एक लड़का तवल्लद हुआ यानी पैदा हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीम बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये है जी ऐसा खुदा जो एक बच्चे की सूरत में पैदा होगा, यानी कि यीशु के बारे में एक बशर की सूरत इख्तियार करेगा, एक इंसान की सूरत इख्तियार करेगा। उसके बाद यीशु का फरमान अंजील यूहन्ना में बाब 10 आयत 30 में है कि मैं और बाप एक हैं, यानी कि मैं और खुदा एक हैं। यहां बाप से मुराद खुदा है। अब पौलुस का फरमान है रोमियो के नाम बाब 9 आयत 5, अब्बा, बाप से ये अब्बा पर आ गया, किसके लिए? अब खुदा के लिए, खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा अब्बा। उन्हीं के हैं यानी यहूदियों के, और बशरियत की निस्बत अल मसीह भी उन्हीं में से हुआ, यानी कि यीशु अल मसीह इंसान होने की निस्बत भी यहूदियों में से हुआ, जो सबके ऊपर अब तक खुदाए महमूद है, यानी कि जो खुदा है, मसीह खुदा है। अब दूसरा खुदा तो हो गया, अब तीसरा खुदा। तीसरे खुदा के बारे में बाइबल इतना खुला और वाज़ेह बयान नहीं करती, मगर यह तीसरा खुदा है। अगर कोई इसका इनकार करता है, कोई मसीही, पादरी, पास्टर और जो इनके एल्डर, फादर, ब्रदर, मनाद, बिशप, पोप, कोई भी इसका अगर इनकार करता है, उसे मेरे पास ले आए, इंशाल्लाह मैं उसे मनवा दूंगा कि ये रूह अल कुद्दस, ये तुम्हारा तीसरा खुदा है। ये सैमी सैमसून और वैसे भी जितने भी क्रिश्चियन ये शुरू में जब वो सलीब का निशान बनाता है या बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह अल कुद्दस, ये तीन खुदा। और इनका एक चौथा खुदा है जिसका बड़ा वाज़ेह जिक्र है और बड़ा खुला और वाज़ेह इसका जिक्र है, वो इंशाल्लाह मेरे अगले बयान में होगा। तो फिल वक्त हम तीसरे खुदा की खबर लेते हैं। लूका की इंजील बाब 3 आयत 22 में, और रूह कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानत उस पर उतरा, किस पर? यस्सु पर, और आसमान से यह आवाज आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, तुझसे मैं खुश हूं। अब देखें, एक खुदा आसमान पर बैठा है, दूसरा खुदा दरिया यरदन के किनारे बपतिस्मा ले रहा है, जिस पर तीसरा खुदा कबूतर की शक्ल में ज़हूर कर रहा है, नज़ूल कर रहा है, यानी कि रूह अल कुद्दस। ये तीन खुदा हो गए, मगर इनका दावा है कि एक ही खुदा है। अब ये रूह अल कुद्दस के बारे में ही कुछ और भी मैं पॉइंट्स इसमें आयात बयान कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह इनकी खबर लेंगे तीन खुदाओं की। तो मत्ती बाब 28 आयत 19 में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और पतरस का फरमान है जो रूह अल कुद्दस को खुदा होने की मोहर लगाता है या खुदा होने की तस्दीक करता है। रसूलों के ईमाल बाब 5 आयत 3 और 4, मगर पतरस ने कहा, अय हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में डाला कि तू रूह अल कुद्दस को फरेब दे और जमीन के दाम में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो नाफरोख्ता ना रही, तेरी ना थी, और फरोख्त होकर तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों कर इस बात का अपने दिल में ख्याल किया? तूने आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को फरेब दिया। यहां पर खुदा कौन सा? रूह अल कुद्दस, तीसरा खुदा, यानी कि उसने, हननिया ने तीसरे खुदा रूह अल कुद्दस को, रूह अल कुद्दस खुदा को फरेब दिया। अब हर मसीही का जो थोड़ा बहुत समझता है, अपने मजहब को, अपने अकायद को समझता है, उसका दावा यही है कि खुदा एक ही है। अब मेरा दावा इसमें यह आता है कि या तो एक खुदा मानो
या तीन खुदा मानो इस लिहाज से। हालांकि चौथा खुदा भी है। खुदा बाइबल के हिसाब से बहुत सारे हैं, मगर चार खुदा बड़े खुदा हैं, बिग गॉड हैं। तो चौथा खुदा मेरे अगले बयान में होगा। अब या तो ये तीन खुदा अलग अलग मानो, अगर नहीं मानना तो फिर ये चीज मानो कि पहले एक खुदा था जिसने जमीन और आसमान बनाए, जिसका तकवीन में पैदाइश में जिक्र मिलता है। उसके बाद दूसरा खुदा आया जिसने अपना बेटे की सूरत में आया, बशर की सूरत में आया, जो ज़मीन पर जिसने मुसीबतें झेली, वो हज़रत आदम का गुनाह मिटाया। ये भी एक वो क्या कहते हैं बहुत बड़ी फिल्म है कि ये भी इंशाल्लाह मैं अपने किसी अगले बयान में इसका खोलूँगा, ये इससे पर्दा उठाऊँगा। असल में ईसाई और खुसूसन सैमी सैमसन और दूसरे ये जो भी इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बाइबल पर जो पर्दे पड़े हुए हैं या मसीहत पर जो पर्दे पड़े हुए हैं वो पर्दे उठने ना पाए, पर्दे उठने ना पाए, और जो मसीही हैं या ईसाई हैं वो बाइबल को समझ ना पाए और वो इस्लाम कबूल ना कर लें। ये इसीलिए इस्लाम पर ऐसे बेजा एतराज़ात, हालांकि इनको खुद पता होता है, मैं खुद ईसाई रहा हूँ, मुझे पता होता था कि ये एतराज़ बनता नहीं है, मगर क्या है कि वो मुंह में ज़बान है ना, बोलना है, ऐसे ही खाम का एतराज़। वो पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंदी हिलदी क्यों, यानी कि आटा गूंद रही हो और हिल क्यों रही हो, आटा भी गूंद रही हो, आटा भी गूंदो और हिलो भी ना। तो ये खाम खा के एतराज़ात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बाइबल पर जो पर्दे हैं वो पड़े रहें। अब या तो ये तीन खुदा माने या ये माने कि खुदा पहले एक खुदा था जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, उसके बाद वो अपना तब्दील हुआ बेटे की सूरत में, और उसके बाद वो तब्दील हुआ रूह अल कुद्दस की सूरत में। और मेरा अगले बयान में मैं एक और जो मैं अभी दावा कर रहा हूँ वो साबित करूँगा कि ये ईसाई मसीही क्रिश्चियन रोज़ाना बल्कि हर घंटे हर लम्हे अपने खुदा को तब्दील करते रहते हैं, और ये इनकी डेली की प्रैक्टिस है, रोज़ाना की प्रैक्टिस है कि ये अपने खुदा को तब्दील करते रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन गंदे और सिफली अकायद से निजात देकर इस्लाम कबूल करने की तौफीक